नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में टेस्ट होने वाला है एफटी या सीडब्ल्यू का, तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले महीनों में जो एग्जाम हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें पिक किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। वहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं टेक्निकल एप्टीट्यूड और बिहेवियर, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपका यह क्वेश्चन रहता है और उन्हीं क्वेश्चंस का यह सेट है। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना और लाइक करके कमेंट जरूर करना, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि इंजन में पिस्टन की गति को क्रैंकशाफ्ट की रोटरी गति में कौन बदलता है? तो ऑप्शन है आपका कनेक्टिंग रॉड, कैमशाफ्ट, फ्लाई व्हील या पिस्टन रिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड आपका पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच की कड़ी होती है जो रेखीय गति की रोटरी गति में बदलती है। अगला प्रश्न है कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका 0.1 mm या 0.01 mm या 0.02 mm या 0.05 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। एक मानक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी माप होती है आपका 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आग बुझाने वाले यंत्र में पास शब्द में ए का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका एम, एक्शन, एरिया या अलर्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एम। देखिए यहाँ पे जो पास होता है उसका अर्थ होता है पुल, एम, क्विज और स्वीप, ठीक है। यहाँ आपका एम का अर्थ होता है आग की जड़ पर निशाना लगाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका केवल आसुत जल या फिर केवल आपका सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का मिश्रण या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इंजन ऑयल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का मिश्रण। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 500 रुपये है और उस पर 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका 400 रुपये, 450 रुपये, 480 या 420 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 400 रुपया, ठीक है। देखिए 500 का जो 20% होता है आपका वह होता है 100 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग 500 में से -100 करेंगे तो आपका यहाँ पर 400 रुपया आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर कौन सी चूड़ी कटी होती है? तो ऑप्शन है आपका एक्मे थ्रेड, वी थ्रेड, फाइन थ्रेड या आपका स्क्वायर थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फाइन थ्रेड, ठीक है। स्टिक माप सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर बहुत महीन यानी फाइन चूड़ी कटी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंजन के अधिक गर्म होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका टायर में हवा कम होना, कूलिंग सिस्टम में लीकेज, ईंधन टैंक का भरा होना या हेडलाइट का जलना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कूलिंग सिस्टम में लीकेज। कूलिंग कम होने या पंप खराब होने से इंजन की जो गर्मी होती है वो आपका बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुरक्षा के यानी जो 5S है सिद्धांत में आपका जो सीढ़ी होता है यानी शॉर्ट, इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका अनावश्यक वस्तुओं को कार्यस्थल से हटाना, वस्तुओं को क्रम में रखना, साफ सफाई करना या मानकीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनावश्यक वस्तुओं को कार्यस्थल से हटाना, ठीक है। सीढ़ी का अर्थ होता है छटाई करना, ठीक है, यानी जो बेकार है उसे हटा देना। चलिए अगला प्रश्न है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक चक्र के दौरान क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर लगाता है? तो ऑप्शन है आपका 1 चक्कर, 2 चक्कर, 4 चक्कर या आधा चक्कर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2 चक्कर। 4 स्ट्रोक इंजन में चारों क्रियाएं पूरी करने के लिए क्रैंक आपका 2 चक्कर यानी 720 डिग्री आपका यहाँ पर घूमता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में विषम चुने जैसे स्वेटर, प्लायर, हथौड़ा और पेट्रोल। तो इनमें से आपका
स्वेटर, प्लायर, हथौड़ा या पेट्रोल, कौन सा राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है आपका पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल एक ईंधन है जबकि बाकी तीनों हस्त उपकरण है। अगला प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष मापन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका स्टील रूल से मापना, इनसाइड कैलिपर से बोर मापना, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करना या माइक्रोमीटर से रीडिंग लेना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, इनसाइड कैलिपर से बोर मापना। ठीक है, देखिए कैलिपर खुद माप नहीं बताता है, इसे स्टील रूल पर रखकर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगला है आपका सीट बेल्ट का उपयोग वाहन में किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ऑप्शन है सीट को साफ रखने के लिए, दुर्घटना के समय झटके से बचने के लिए, वाहन की गति बढ़ाने के लिए या चालान से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दुर्घटना के समय झटके से बचने के लिए। ठीक है, अगला है कि फाइल यानी रेती का कौन सा भाग कठोर नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन है बॉडी, पॉइंट, टेंग या फेस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेंग। अगला है कि फाइटिंग में आपका स्मूथनिंग का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है तापमान कम करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति काटना, ईंधन को हटाना या आग में पानी डालना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति काटना। जो आपका स्मदरिंग का अर्थ होता है आपका आग को ढककर ऑक्सीजन का संपर्क जो है खत्म करना। ठीक है, जैसे कहीं आग लग गया है तो वहां पे हम किसी चीज से कवर कर देंगे तो जो ऑक्सीजन का जो संपर्क है वो आपका टूट जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका जो आग होता है बुझ जाएगा। चलिए अगला है कि एक आयताकार प्लेट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी होगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पे हम लोग 10 गुणे 5 करेंगे तो आपका आंसर जो है 50 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बी एस माइनस वी आई BS6 मानकों का जो प्राथमिक लक्ष्य क्या कम करना है? तो ऑप्शन है आपका वाहन की आवाज, टायर का घिसाव, वायु प्रदूषण या वाहन की कीमत। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण। अगला है आपका कि माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है आपका स्पेंडल को लॉक करना, समान दबाव सुनिश्चित करना, जीरो एरर ठीक करना या रीडिंग को तेजी से लेना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समान दबाव सुनिश्चित करना। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि माप लेते समय जॉब पर सीमित और समान दबाव पड़े। चलिए अगला है कि क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका ब्रेक लगाना, इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना या अलग करना, इंजन को ठंडा करना या ईंधन की सप्लाई को रोकना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना तथा अलग करना। देखिए क्लच गियर बदलते समय आपका जो शक्ति के प्रभाव होते हैं वह अस्थायी रूप से आपका रोकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पीपीई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका पर्सनल प्रोफेशनल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पावर प्लांट इंजीनियरिंग या पब्लिक प्रोटेक्शन इंजन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, यह आपका व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, जैसे आपका हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, गॉगल्स हो गया। ठीक है, ये सभी आपके पीपीई में आते हैं। अगला प्रश्न है कि 30, 40 और 50 का औसत एवरेज क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है आपका 35, 40, 45 या 120। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 40। अगला है कि स्पार्क प्लग का उपयोग किस प्रकार के इंजन में किया जाता है? तो ऑप्शन है डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन आपका होता है एसआई इंजन, जिसमें ईंधन जलाने के लिए स्पार्क की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पार्किंग ब्रेक आमतौर पर किन पहियों पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है आपका केवल अगले पहिए पर, केवल पिछले पहियों पर, चारों पहियों पर या स्पेयर व्हील पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल पिछले
पहियों पर। देखिए हैंड ब्रेक को आमतौर पर पिछले पहियों को लॉक करने के लिए आपका डिजाइन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाइप की बाहरी व्यास को मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज या रेडियस गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर बाहरी चौड़ाई और व्यास को सटीकता से मापता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी कंपनी में 200 कर्मचारी है और उसका 15% अनुपस्थिति है तो कितने कर्मचारी काम पर आए हैं? तो ऑप्शन है आपका 30, 170, 185 या 150। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 170। अगला प्रश्न है कि दिए गए सहिष्णुता यानी टॉलरेंस 20 आपका यहाँ पर प्लस माइनस है और 0.05 mm के लिए न्यूनतम स्वीकार्य सीमा क्या होगा? तो ऑप्शन है आपका 20.05 मिलीमीटर, 19.95 मिलीमीटर, 19.05 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 19.95 मिलीमीटर। ठीक है। न्यूनतम सीमा होता है यहाँ पर दिया गया है, देखिए 20.00 माइनस आपका 0.05 इक्वल टू आपका हो जाएगा 19.95 मिलीमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इनमें से आपका क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे जो आपके टेस्ट होते हैं एफटी और सीडब्ल्यू के। ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देख लेना और आप लोग इसका पीडीएफ ले लेना, हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ से भी आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हो।